सुबह के लगभग 8 बज रहे हैं और मैं अभी आ गया हूँ एम्स के पास, दिल्ली एम्स। ज़रा कुछ चेकअप कराना था, कुछ दिखाना था, तो मम्मी वगैरह ये लोग गए एम्स और मैं अब जा रहा हूँ अपने कुछ काम से। मुझे निकलना है पहले आनंद विहार और यहाँ से फिर नोएडा। तो आज का दिन धूप काफ़ी तेज़ है और दिल्ली अपने चरम गर्मी की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे दिन बीत रहा है ये वैसे वैसे यहाँ पे गर्मी लगातार बढ़ते जा रहा है। आप लोग कैसे हैं? पिछले कई दिनों से आप लोगों से बात नहीं हुई। मैं तो अभी ड्राइव कर रहा हूँ। मैं ये भी उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, अपने अपने काम में लगे होंगे, है ना? लगे रहिए। और अब तो समय भी आ रहा है, गर्मी जैसे जैसे बढ़ेगा, स्कूल की छुट्टियाँ होंगी, लोग घूमने फिरने निकलेंगे पहाड़ों पे, ठंडे जगह पे। तो अपने ज़रूर बताइएगा कि कहाँ का प्लान आपका बन रहा है। हमारा प्लान तो बन रहा है केदारनाथ का। डेट भी फिक्स हो चुका है और हम जल्दी निकलेंगे। अब ये रास्ता थोड़ा सा क्लियर हुआ है और ये रास्ता बंदा बहादुर सेतु है जो कि सीधा नोएडा को कनेक्ट करता है। और आगे वैसे एक रास्ते जब एम्स से आगे निकलते हैं तो अगर इस पे आप आते हैं तो यहाँ से आनंद विहार की तरफ और मेरठ होते हुए ऋषिकेश भी निकल जाता है। तो ये रास्ता नया बना है, इसलिए यहाँ इस पर ट्रैफिक अभी नहीं होता है ज़्यादा। ट्रैफिक आपको पता ही है दिल्ली में क्या हाल होता है, और भी सुबह के 8 बजे। यहाँ तो समझिए कि रेंग रेंग के गाड़ियाँ चल रही हैं, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए हैं और उसी में ये रेंग रेंग के ट्रैफिक में गाड़ियाँ चलती हैं। तो समझ ही सकते कितना ज़्यादा डीजल की खपत हो रही है। सामने से धूप काफ़ी तेज़ आ रहा है सीधा आँखों पे। और यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ना, ये यहाँ पे कई सारी फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, क्योंकि ये बीच सड़क पे ऐसा पता नहीं क्यों बनाया गया है, कुछ होगा टेक्निक। और आजकल बच्चों के स्कूल खुल गए हैं। सुमे माया को तो सुबह ही 6 बजे जाना होता है, लड्डू को भी सुबह 6 बजे जाना होता है। सब लोग सुबह 6 बजे आजकल स्कूल निकल रहे हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है सामने। जब ये 1986 में एशियाड हुआ था भारत में, उस समय ये स्टेडियम को बनाया गया था और इसके अंदर सारे खेल मोस्टली जो भी थे इंडोर खेल वो सारे इसी स्टेडियम में हुए थे। और ये स्टेडियम अभी काफ़ी एक बड़ा स्टेडियम है दिल्ली का। और ये इसके अंदर बेसिकली ज़्यादातर जैसे फुटबॉल हो गया, एथलेटिक्स हो गया, इस टाइप के गेम्स होते हैं। क्रिकेट नहीं होता है। क्रिकेट के लिए अब तो फिरोज शाह कोटला था, लेकिन उसका नाम बदल करके अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। ये जो सड़क है ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है और आप देख ही रहे हैं कि इस पे अभी कितनी भीड़ है। ये जो नीचे ट्रैफिक आ रही है और जो शायद अभी नहीं दिख रहा है यहाँ से, लेकिन दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे नया बना है और इससे हम सीधा निकल जाते हैं मेरठ की तरफ। वैसे अभी मुझे तो आनंद विहार ही जाना है, लेकिन इसके बनने से बहुत फ़ायदा हुआ लोगों को। अब इसको बनने से ये है कि देखिए, पहले जब हम लोग जाते थे मेरठ की तरफ दिल्ली से, तो गाजियाबाद, मुरादनगर नहीं, मोदी नगर, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता था, घंटों जाम में फंसे रहते थे। लेकिन इस सड़क पे अगर आप आ गए दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस पे, तो आप 50 मिनट के अंदर आप मेरठ पहुंच जाएंगे। और पूरा मुझे लगता है 16 लेन की ये सड़क है, पूरा खुला सड़क है, कोई ट्रैफिक नहीं। अब स्ट्रेट इसमें निकलते जाना है। तो आइए चलिए, अब हमारा जो सफ़र है, अभी आनंद विहार रेलवे स्टेशन है, मैं वहाँ चल रहा हूँ। और इसी एक्सप्रेसवे पे ये जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ये साइड में ये अक्षरधाम मंदिर है।
और अक्षरधाम मंदिर आपको पता ही है कि दिल्ली का एक बहुत ही खास जगह, जहाँ से कि बहुत ज़्यादा पर्यटक आते हैं इस मंदिर को देखने के लिए। ये सामने आपको दिख रहा है, मैं भी यहाँ से निकल रहा हूँ आगे की तरफ, तो ये मंदिर बीच में आया, तो मैंने सोचा कि एक बार आप लोग भी ज़रूर दर्शन कर ले मंदिर का। और हम लगातार अपना सफ़र जारी रखे हुए हैं। गाड़ी अभी स्लो चला रहा हूँ, 60 का स्पीड है, कोई ज़्यादा स्पीड वैसे मैं कभी चलाता ही नहीं हूँ, आराम से चलता हूँ। और ये जो सामने जो ऊपर हाईवे है, ये नोएडा को कनेक्ट करता है, दिल्ली से नोएडा। इस ऊपर हाईवे से आप निकल सकते हैं और ये सीधा हम जो है ये रास्ते कह सकते हैं कि हापुड़, मेरठ, वैसे गाजियाबाद और आनंद विहार भी रास्ते में आता है, लेकिन हापुड़, मेरठ, ऋषिकेश, देहरादून, यहाँ तक कि केदारनाथ के लिए दिल्ली से कहा जाए तो यही एक रास्ता है जो सीधा निकलता है। तो रास्ते काफ़ी अच्छे इस सरकार में बने हैं। तो ये आनंद विहार रेलवे टर्मिनल देखिए, कैसे जंगल में, ऐसा लग रहा है कि हम जंगल में जा रहे हैं, लेकिन रास्ता यही है आनंद विहार रेलवे टर्मिनल का। और हम पहुंच चुके हैं अब आनंद विहार रेलवे टर्मिनल पे। स्टेशन पे आने के बाद बात ही कुछ और है, यहाँ आने के साथ ही भीड़ हो जाती है। और ये गेट बंद करके रखे हैं, ये इतने लोग बदमाश हैं, अपने प्राइवेट पार्किंग के लिए गेट बंद करके रखते हैं, जबकि ये पता है कि हम आ रहे हैं, तो इनको गेट खोल देना चाहिए। खैर एनीवे, चलिए मैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन जो आप देख रहे हैं कि आ चुका हूँ। भीड़ भी है, लगता है कोई ट्रेन आई है। और यहाँ तो ट्रेनें स्टेशन पे आती जाती रहती हैं हमेशा। खैर कहीं अब रुकते हैं थोड़ा छाए में, आराम से आगे ही चलता हूँ। भीड़ कुछ ज़्यादा ही नज़र आ रहा है। आगे थोड़ी देर रुकेंगे। आनंद विहार स्टेशन तो आ गया, लेकिन एक बहुत गड़बड़ हो गई। सुबह 9 बजे ट्रेन ने, जब हम ऑनलाइन चेक कर रहे थे तो 9 बजे ये बता रहा था कि 9 बजे स्टेशन पे ट्रेन पहुंच जाएगी। मैं उसी अनुसार से आ गया 9 बजे। जब यहाँ आकर के देखता हूँ, अब दिखा रहा है कि ट्रेन 12 बजे आएगी, यानी कि 3 घंटा लेट। अब प्रॉब्लम यह है कि आनंद विहार बिल्कुल अलग है। यहाँ से मैं फिर वापस अपने घर जाऊँ, फिर आऊँ, बड़ी समस्या है। कुछ एक दो दोस्त हैं आसपास में, उनको फ़ोन किया तो शायद वो सो रहे हैं, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। मनोज डागा हैं, नीरज कौशिक हैं, सब अभी सो रहे हैं। 9 बज रहा है, 9:15 बज रहा है, कोई फ़ोन नहीं उठाया। अब मैं तो क्या करूं, मैं यहीं पे वेट करता हूं 3 घंटा। क्योंकि जब मैं सुबह वो चेक किया ऑनलाइन, तो ट्रेन का आने का यहाँ समय है 7:40, वो शो कर रहा है कि 9:30 पे आएगी ट्रेन। चलो ठीक है, मैं 9 बजे आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे आके चेक कर रहा हूँ तो आएगी अब 12 बजे। अब पता नहीं 12 बजे भी आएगी या 2 बजे आएगी। घर नहीं जाऊँगा, यहीं बैठता हूँ। धूप तेज है, लेकिन देखता हूँ कहीं आराम करता हूँ। अब देखें कब ट्रेन आती है। अब हम चल रहे हैं नोएडा के लिए, और नोएडा में थोड़ी देर रुकने के बाद शाम को एक शादी है, उसको अटेंड करना है। और बड़ी शादी है, रजोकरी फार्म हाउस में वो शादी होगी। तो अभी हम लोग नोएडा आ गए हैं, और ये जो देख रहे हैं ना बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, यहीं पे आए हुए हैं। और यहाँ पे आनंद विहार से निकले तो आनंद विहार से करीब 40 मिनट लग गया इस बार आने में यहाँ पे। और इतनी बड़ी बिल्डिंग, ये बिल्डिंग्स कह सकते हैं कि कंक्रीट का जंगल है ये, और यहाँ पे लोग रहते हैं। खैर हम भी आए हुए हैं कुछ काम से, और यहाँ से अब थोड़ी देर में निकलूँगा। बड़ा ही शांत माहौल है, और पेड़ के नीचे बैठा हूँ। बाहर धूप बहुत तेज़ है, लेकिन मुझे तो पेड़ के नीचे बैठना अच्छा लगता है, क्योंकि गांव का आदमी हूँ ना, वो तो ज़्यादा अच्छा लगता है कि पेड़ के नीचे बैठो, नदी के किनारे बैठो, पेड़ के आजू बाजू देखो, और पहाड़ पे चलो। इन सब चीज़ों में मेरा मन लगता है। तो लेकिन अभी हवा काफ़ी अच्छा है, छाया है,
अच्छा लग रहा है, तो हमने कहा कि थोड़ी देर यहाँ भी बैठ करके बिता लिया जाए और यहाँ से थोड़ी देर के बाद हम फिर से निकलेंगे एक बार अपने सफ़र की तरफ। बने रहिएगा और आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। आप लोग का तो खाना वाना हो गया होगा, हम भी खाना खा चुके हैं, लेकिन ठंडी ठंडी हवा और पेड़ों की ये जो हवा है, ये शुद्ध हवा है, अच्छा लगता है। तो अब मैं यहाँ से निकल रहा हूँ, आगे चलना है दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नोएडा में हूँ, कहीं आप लोग ऐसा ना सोचें मैं कहीं और चला। ये पीछे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, नोएडा की एक सोसाइटी है, वहीं बैठा हूँ। लेकिन एक्चुअली काफ़ी अच्छा लग रहा है, बड़ा सा पार्क है यहाँ घूमते घूमते। लेकिन अब यहाँ से निकलना है तो चलते हैं। तो जितने भी दूल्हा दुल्हन सब लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं और भगवान करे, महादेव करे ये जोड़ा बहुत बहुत प्रसन्न रहे, बहुत सारी शुभकामनाएं। और मैं मेरे इस यार की एनर्जी में नहीं आना चाहता हूँ। मैं लिसनिंग टू एक डांस स्टेप तो हो जाएगा। एवरीबॉडी मेक सम नॉइज, कम ऑन। मैं थोड़ा कैमरा साफ राइट साइड पे ले आओ, कैमरा लाइट लेफ्ट पे कर दो ताकि डांस फ्लोर खाली हो जाए। सेलिब्रेशन म्यूजिक बजा दो, कर दो ये सबसे आज की पार्टी मेरी तरफ से, आज की पार्टी मेरी तरफ से। ओ जाओ उधरे से, आज की पार्टी मेरी तरफ से। थैंक यू सो मच। मैं जो सारे डांस फ्लोर पे आ गया, पूरी महाजन फैमिली। जग सारा निकल गया हुण प्यार हां दे विच फिकर